नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। फेस्टिव सीजन में कहीं नकली घी की सप्लाई तो कहीं मिलावटी मावा तो कहीं जहरीली मिठाई बेची जा रही है। सेहत के दुश्मनों का काला धंधा बेपर्दा भी हो रहा है। सरकार मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है, लेकिन पूरा गोलमाल है। मिलावटखोर बेलगाम है। दोपहर की दो टूक में करेंगे चर्चा, शुद्ध के लिए युद्ध कितना कारगर। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। फेस्टिव सीजन में होशियार रहना, मिलावटखोरों से जरा बच के रहना, सेहत के दुश्मनों से सावधान रहना। फेस्टिव सीजन में सब गोलमाल है। जी हाँ, सब गोलमाल है। फेस्टिव सीजन में हो क्या रहा है? बस सब लगे हैं लूटने में, पैसा कूटने में। जाल है जाल, पूरा नेटवर्क है जो बस लगा है, जुटा है, नजर बस पैसों पर है। सेहत की फिक्र भला किसे है? सरकार भी जानती है, हर बात को समझती है, तभी तो कोरोना काल में सरकार ज्यादा सतर्क है। त्योहारी सीजन में पूरी तैयारी है, सेहत के दुश्मनों पर पूरी नजर है, शुद्ध के लिए युद्ध जारी है। विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाएं और विशेष अभियान 12 से 16 अक्टूबर के बीच में चलाएं, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों में, क्योंकि त्योहारी सीजन है, ये मिलावट की घटनाएं कई सामने आती है, तो एक विशेष अभियान चले ताकि पनीर में मिलावट या घी में मिलावट या मावे में मिलावट, किसी प्रकार की मिलावट की शिकायत हमें मिले तो तत्काल उसके सैंपल लेके और जो हमारी संभागीय मुख्यालय पे लेबोरेटरीज है उस पर जांच करवाएं और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सरकार का आदेश है तो अधिकारी भी एक्शन में है। जयपुर की एक फैक्ट्री में छापा मारा तो नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। सरस, लोटस और कृष्णा सहित न जाने कितने नामी ब्रांड की पैकेजिंग का काम हो रहा था। मिलावटखोरों पर शिकंजा अजमेर में भी कसा गया। नकली मावा का खेल अजमेर में भी चल रहा था। भनक लगी तो छापेमारी हुई, नकली का खेल वहां भी पकड़ा गया। महामारी का समय है, मिलावटखोरों से बच के रहिए, नहीं तो लेने के देने ना पड़ जाएं। महामारी का दौर है, किसी भी रूप में अशुद्ध खान पान आदमी के शरीर पर प्रतिकूल असर डालता है। इसीलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिठाई भी बनेगी, पनीर भी बनेगा, मावा भी बनेगा, तो किसी भी प्रकार से कोई मिलावट की घटना राजस्थान में नहीं हो, उसको रोकने के पुख्ता निर्देश दिए गए हैं। सेहत के दुश्मनों से बचना है तो जिम्मेदारी आपकी भी है। सचेत रहिए, सावधान रहिए और इस फेस्टिव सीजन में सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला तो दिया है, लेकिन इस अभियान से कितनी नकेल कस पाएगी इन मिलावटखोरों पर? क्यों इन मिलावटखोरों में सरकार का, प्रशासन का खौफ कतई नहीं है? क्यों ये मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं त्योहारी सीजन में? क्यों नहीं इन मिलावटखोरों पर 12 महीने इस तरह का अभियान चलाकर लगाम लगाई जा सकती है? ये तमाम सवाल हैं, पूछेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत कर्नावट जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश सैनी जी, अधिवक्ता हैं, पूर्व लोक अभियोजक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस विचारक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है सर। सुदेश सैनी जी, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं सर। मिलावटखोरी, सर इनके ऊपर क्या कार्रवाई बनती है? मिलावटखोरों के ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि ये ना सिर्फ मिलावटखोरी करते हैं, जान के साथ खिलवाड़ भी, जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी ये लोग कर रहे हैं। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो 2006 का आया है,
उस एक्ट के चैप्टर 9 में सेक्शन 48 से लेकर के सेक्शन 67 तक उसके पेनल्टीज का प्रोविज़न किया हुआ है। पेनल्टीज में क्या है, 3 महीने की सज़ा से लेकर के आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न अभी तक किसी मेजर पेनल्टी में इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं आज तक। राजस्थान में अपीलेट अथॉरिटी बनी हुई है, लेकिन अथॉरिटी की स्थिति ये है कि वहाँ ठीक से उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही मामलों की। दूसरी चीज़ ये है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उस अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजंस जिनके जो खाद्य निरीक्षक हैं वो अपनी भूमिका में प्रॉपर नहीं आते। जहाँ जांच करते हैं वहाँ सैंपलिंग का थोड़ा बहुत लेकर के उसमें भी कुछ नक्ता चुनी करते हुए अपना हिसाब किताब निकालते हुए उसको माइनर पेनल्टी का मुकदमा बना देते हैं और उसको कोर्ट में प्रोसिक्यूशन पे लेके जाते हैं। और प्रोसिक्यूशन में क्या करते हैं कि मैक्सिमम जुर्माना कर देते हैं। नहीं, 25,000 रुपए कर दिया, माइनर पेनल्टी का मुकदमा बना लेकिन देते हैं, उसमें ऐसा 5 ऐसा क्यों? तो इस बात का तो देखो क्या है कि आप भी फील्ड में रहते हैं, उनका एक अपना कुछ चलता होगा, लेकिन कोर्ट के सामने जब मजबूरी ये रहती है कि वो जो मुकदमा कोर्ट के सामने आया है उसमें इस चीज़ का कहीं कोई उल्लेख नहीं हो पाता कि ये अनसेफ फॉर हेल्थ कैसे है, इसका नहीं हवाला होता। उसको मिसमैच का, सब स्टैंडर्ड का ऐसा मुकदमा बना के भेज देते हैं वो। जबकि सेक्शन 58 जो है वो क्लियर कट ये कहता है कि जहाँ कहीं अनसेफ फूड का विक्रय हो, भंडारण हो, उत्पादन हो, उसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माने से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। किंतु आज तक इस प्रोविजन का इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये कोर्ट और मिलावटों का ये जितने सारे मुकदमे आते हैं का मामला नहीं रहता है, क्या कारण है सर, क्यों नहीं रहता है? नहीं रहता है। क्यों वजह क्या अब वो है? क्यों नहीं रहता है, ये तो देखो कहीं ना कहीं आपस में उनका मेलजोल का मामला है। हाँ। नो डाउट इसमें प्रशासन की, सरकार की कोई भूमिका हो मेलजोल का सकती है मामला, क्या? ये कहना ही पड़ेगा, इसमें प्रशासन की ही भूमिका है। बताइए जरा। इसमें प्रशासन की ही भूमिका है। बताना तो क्या कि अभी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा किसी का, लेकिन मेरे सामने ये केस ऐसा हुआ कि वहाँ वो सैंपलिंग हो रही है और सैंपलिंग करते करते वो अंदर ले जा करके कुछ बातें होती है और मामले में कुछ ले दे करके वो सेटलमेंट हो जाता है। विरोध करने पर भी कहते हैं देखेंगे। ये बहुत सारे केसेस में सामने आया है। और सरकार ने भी अभी लगभग 2000 मुकदमे करीबन वापस लिए जिनको माइनर पेनल्टी का बताया हुआ। तो जब तक किसी मिलावटखोर के खिलाफ गंभीर सजा का प्रावधान नहीं होगा, नहीं की जाएगी और गंभीर मुकदमा बना के न्यायालय के सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक इस मिलावटखोरी के विरुद्ध अभियान, शुद्ध के विरुद्ध अभियान ये चलते ही रहेंगे। इसका कोई रेगुलर मैकेनिज्म नहीं है। केवल एक पीरियड आता है, उस पीरियड में शुद्ध के विरुद्ध युद्ध, ऐसा एक अभियान चलाते मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिलावटखोरी हर रोज होती है। आज के ही पेपर भरे पड़े हैं। सुदेश जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिलावटखोरी सिर्फ मिठाई में नहीं हो रही है, खाने में नहीं हो रही है, मिलावटखोरी जिम्मेदार अधिकारियों के ईमान में भी हो रही है, ये कह रहे हैं ना आप? आई से राइटली। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। आई एम सेइंग राइटली। पुनीत कर्नावट जी, ओके। पुनीत कर्नावट जी, ये मिलावटखोरी का ये जो धंधा है ये सर नया नहीं है। मैं शायद बचपन से इसे देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन आज तक हम लोग इस पर रोक नहीं लगा पाए हैं। सरकारें आई गई, बदली, लेकिन मिलावटखोर वहीं के वहीं जमे बैठे हैं। क्या कारण है सर? क्या इन पर लगाम लगाना इतना मुश्किल होता है, या फिर
यहां भी मिलीभगत का खेल चल रहा है? सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो मिलावटखोरी रोकी जा सकती है और मिलावटखोरी से बड़ा कोई अपराध नहीं है। हाँ, मिलावटखोरी को अगर सामान्य रूप से लेंगे तो ये जो खेल चल रहा है वो चलता रहेगा। शुद्ध के लिए युद्ध के अनाउंसमेंट होते रहेंगे, सरकारें चाहे किसी की भी हो, लेकिन इसके ऊपर इफेक्टिव रोक लगाने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये पूरे शासन प्रशासन और राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये बात सामान्य नहीं है कि आप पनीर मिलावटी बेच रहे हैं, आप दूध मिलावटी बेच रहे हैं, घी मिलावटी है, तेल मिलावटी है, दवाएं मिलावटी हैं। इन सब के अंदर जो मिलावट है वो अल्टीमेटली लोगों के जीवन से खेलना है। और मैं कहूँगा कि ये मास मर्डर जैसा कोई घृणित अपराध अगर कोई है, सामूहिक नरसंहार की अगर कोई धारा अगर कहीं जुड़ सकती है तो ये जिस प्रकार की मिलावट हो रही है और आए दिन हमारे सामने जो आती है उसमें जुड़नी चाहिए। सुदेश सैनी जी बिल्कुल कह रहे थे, कानून बने हुए हैं, कानूनों के अंदर जो गली है उसका दुरुपयोग करके मिलावटखोरों से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, मिलावटखोरों से मिलीभगत कर लेते हैं, मिलावटखोरों के साथ मिलावट कर लेते हैं और फिर न्यायालय के समक्ष उस प्रकार से मुकदमे नहीं जाते जिसमें कठोर धाराओं में उनके ऊपर चालान हो सके या उनको सजा दी जा सके। मैं न्यायालय के बारे में भी कहना चाहूँगा कि न्यायालय बहुत प्रोएक्टिव है बहुत सारे विषयों के बारे में, पर मैंने मिलावट को लेकर कभी न्यायालय को बहुत प्रोएक्टिव हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कोई बड़ा अभियान इसके खिलाफ छेड़ने के लिए सरकारों को मजबूर किया हो, ऐसा उदाहरण मुझे नहीं दिखता। अभी सुदेश सैनी साहब से मेरी बात हो रही थी आपकी डिबेट शुरू होने से पहले, उन्होंने कहा कि एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जिसमें मिलावट के कारण किसी को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। हमें ये इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा और मिलावट के कारण ही आज जिस प्रकार से स्वास्थ्य के ऊपर संकट उत्पन्न हुआ है। छोटा बच्चा जब प्रारंभ में गाय का दूध पीना शुरू करता है उस दिन से वो मिलावट की चीज़ों के साथ उसका रूबरू हो जाता है, उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। आज जिस प्रकार लीवर की बीमारियां हो रही हैं, जिस प्रकार किडनी की बीमारियां हो रही है, कैंसर की बीमारियां जिस तेजी से बढ़ी हैं, इन सब के पीछे अगर हम जाएंगे तो ये एडल्ट्रेशन है। हम कोई भी चीज़ शुद्ध खा नहीं रहे हैं, शुद्ध पी नहीं रहे हैं, इसके कारण ये सारी स्थिति हुई है। आपका मैं साधुवाद करूंगा कि आप इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करा रहे हैं, पर आग्रह भी करूंगा कि आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसको एक अभियान के रूप में अगर लेंगे तो सरकारों को भी, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, प्रशासन किसी भी तरीके के अवसर लगे हुए हो, उन्हें मजबूर होकर इस पर निर्णय करने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ऐसे लोग जो कि इन मिलावटखोरों के साथ मिलकर सर पुनीत जी और सुनिए, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई। पुनीत जी सुनिए, FSSAI की रिपोर्ट में 2018-19 की रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया गया है कि मिलावटी खाना खाने में हम राजस्थानी जो बाजार का मिलावटी खाना खा रहे हैं, हम राजस्थानी उसमें 9वें नंबर पर हैं, 9वें नंबर पर। 2018-19 की रिपोर्ट है। उस वक्त पर गहलोत सरकार आप जानते हैं कितना टाइम हुआ था आए हुए, उससे पहले की सरकार ने क्या किया था सर? सुमित जी, मैं इसके अंदर गहलोत सरकार, वसुंधरा सरकार, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार पे बात ही नहीं कर रहा। जिम्मेदारी तो सब, मैं ये कह रहा हूं कि सारे सरकारों का फेलियर है। हाँ, मैं जी सबकी जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पूरे शासन और प्रशासन की व्यवस्था का फेलियर है कि लगातार मिलावटखोरी बढ़ रही है। इस मिलावटखोरी को रोकने के लिए जो सरकारें हैं, राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक नेतृत्व है, उनको भी बहुत मजबूत होना पड़ेगा। कैसे आएगी? और उसके साथ साथ प्रशासन के अंदर कैमरे के सामने ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। कैमरे के सामने बोलने से मजबूती तो नहीं आएगी ना सर। इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है ये हम लोग देख रहे हैं, सालों साल से देखते आ रहे हैं, और आज ये डिबेट खत्म होगी, इसके बाद भी हम देखते रहेंगे। मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा कि आप भी इसको इस डिबेट तक सीमित नहीं रखें। हाँ। आप लोगों की रीच बहुत लंबी है। आप सरकार को और प्रशासन को, कोई सा भी राजनीतिक दल हो, सुमित जी, वो कोई सा भी राजनीतिक दल हो, वो चाहे मेरी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आप उनको सचेत कर सकते हैं, उनको मजबूर कर सकते हैं कि इस बात को गंभीरता से ले और अभियान चलाएं।
और आपकी बात के साथ मेरी पूरी सहमति है, पूरी तरह पुनीत से जी, मैं आता हूं चिंता फिर से है आपके पास। कि अगर हमने मिलावटखोरी के बारे में कठोर कानून नहीं बनाए या जो कानून हैं उन्हें कठोरता से लागू नहीं किया तो हम अपने लोगों को मैंने शुरू में कहा कि ये सामूहिक नरसंहार जैसी कोई चीज है, ये मास मर्डर जैसी कोई चीज है जिसमें आप मिलावट एडल्ट्रेशन से लोगों को धीरे धीरे धीमा जहर दे रहे हैं। इसके बारे में सख्त से सख्त कानून बनना ही चाहिए। मतलब बहुत वो मेरी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता बैठते हैं और ऐसी बातें करते हैं ना सर, दिल को सुकून मिलता है, लेकिन 20 मिनट बाद जब डिबेट खत्म होती है फिर उसी राह पर हम लोग चल पड़ते हैं। वरुण जी देखिए, पुनीत जी कह रहे हैं कि सभी सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है बात, और मीडिया की भूमिका होती है। मीडिया की भूमिका तो सिर्फ इतनी है ना कि हम लोग इस खबर को दर्शकों तक दिखा देते हैं, आप लोग जो कार्रवाई करते हैं वो दर्शकों तक पहुंचा देते हैं और दर्शकों की समस्या आप तक पहुंचा देते हैं। ज़मीनी स्तर पर तो सर आप ही लोग काम करेंगे ना, लेकिन काम होता दिखाई तो देता नहीं है सर। जहर खाने पर तो मजबूर आम आदमी है आज भी। हो सकता है आप लोगों तक शुद्ध खाना पहुंच जाता हो सकता है आप लोगों के घर तक शुद्ध पनीर पहुंच जाता हो सकता है आपके घर तक शुद्ध मावा पहुंच जाता हो, लेकिन वो मिडिल क्लास फैमिली का क्या सर, जो घर के पास वाली हलवाई की दुकान से लेकर आता है और उस जहर को अपने घर में बांट देता है, जिम्मेदार कौन होगा सर? कौन, कैसे रोक लगेगी वरुण जी? सुमित जी, सबसे पहले तो मीडिया को तो आप कह रहे थे, मीडिया को तो साधुवाद है, क्योंकि आप जो प्रोग्राम लाते हो, आप जो डिबेट कराते हो, ये सब लोगों तक जाता है और लोगों में जागृति पैदा होती है इसके प्रति। और लोगों में जागृति होती है, सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों में भी तो जागृति हो। देखिए ना अभी क्या कह रहे थे, मिलावटखोरी सिर्फ मावे में और पनीर में नहीं है, सुदेश सैनी जी बता रहे थे अभी, मिलावटखोरी तो उन अधिकारियों में भी है जो वहां जाते हैं मिलावटखोरी की जांच करने। हाँ सर बोलिए वरुण जी, पूरा टाइम आपका, बोलिए सर। मैं बोल लूं ना? हाँ बोलिए। ये त्योहारी सीजन में शुद्ध का युद्ध अभियान हमेशा चलाया जाता है, कोई भी सरकार हो, जिससे एक सख्त संदेश जाता है मिलावटखोरों के खिलाफ। और आप ये मान के चलिए, चाहे 20%, 40% चाहे रुकावट आती है, जो छापामारी होती है जगह जगह इनके ऊपर कार्रवाई होती है, उससे जरूर से कमी आती है। मिलावटखोरों में डर बैठता है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, आपको लगता है प्रोविजन किया वरुण जी, क्या बात कर रहे हैं आपको लगता है डर बैठा है मिलावटखोरों में? वो बात हर साल में आते हैं। वरुण जी क्या बात कर दिया आपने, आपको लग रहा है मिलावटखोरों में डर बैठा है? मैंने आपको क्या कहा, 20% हो चाहे 30% हो, अलग अलग इलाके के हिसाब से उनमें मिलावटखोरों में डर बैठता है इस कार्रवाई से। अच्छा, त्योहारी सीजन ही ये ज्यादा कार्रवाई करते हैं ये मिलावटखोर, लेकिन अभी वकील साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरे साल भर चलता है अभियान। डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो कमियां जो है ना उस पे मैं आपको रोशनी डालता हूँ। कभी क्या है कि इस वाले डिपार्टमेंट में, फूड एंड सिविल सप्लाईज वाले डिपार्टमेंट में स्टाफ में और जो लैब्स है, टेस्टिंग लैब, की कमी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे भी रघु शर्मा जी ने भी कहा कि हम उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं, टेस्टिंग लैब्स अगर ज्यादा बढ़ जाएंगी तो आम जनता भी वहां टेस्ट जा सकेगी। दूसरा मैं आपको छोटा सा उदाहरण गाँव का देता हूँ। जैसे हमारे पूर्वी राजस्थान में एक ढेंचा होता है, खेत में ढेंचा बिल्कुल दाल के जैसा पीला उसका वो निकलता है, वो दालों में मिक्स कर देते हैं, उसको पहचानना ही बहुत मुश्किल है। तो ये चीजें गाँव में तो नेटवर्किंग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये कहा था कि मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। सुनिए ना सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है, कानून के तहत ही इन मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सकती है। करीब 2 साल हो गए हैं, दूसरी दिवाली आ गई है, क्या कदम उठाया है बड़ा कदम आपकी सरकार ने? बड़ा कदम देखिए, कोरोना काल चलते हुए भी तुरंत से आप देखिए ढिलाई नहीं बरती गई है और शुद्ध में युद्ध नवरात्रों से पहले अभियान कर दिया। आप देखिएगा इस 1-1.5 महीने में इतने छापे पड़ेंगे, मिलावटों का सांस निकल जाएगा इस चीज में। अशोक गहलोत जी की सरकार जो है जीरो टॉलरेंस सरकार है, करप्शन में भी मिलावटखोरी में भी। ये भी एक तरह का करप्शन है। पुनीत जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही थी, नेशनल और इंटरनेशनल सर्किट है। आपने देखा होगा नकली चावल आ रहे हैं चाइना से, नकली किशमिश आ रही है, नकली अंडे आ रहे हैं। ये चीजें जो है जब तक हम नेशनल लेवल पे इसको वॉइस नहीं उठाएंगे, जनता में एक सामाजिक संस्कार पैदा नहीं करेंगे। अब जैसे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया कहीं जाते हैं बाहर, हम अपना अचार भी नहीं ले जाने देते, वो हमारा सीडी नहीं ले जाने देते, बीज
टमाटर का अगर कोई बीज ले जाना चाहे ऑस्ट्रेलिया तो वो प्लेन में फेंकवा देते हैं बाहर। ये चीजें अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि बाहर से हमारे जो फ्रूट आ रहे हैं उसको क्रॉस ब्रीड कर करके एप्पल का, टमाटर का, सारे जो हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसको ठीक कर है करके। वरुण जी, मैं फिर से आ रहा हूँ। साल पहले सुना होगा, आप दोनों के लिए हिमाचल का एप्पल गार्डन है, उसमें हाँ बिल्कुल नाम नहीं लेता, विदेशी कंट्री ठीक है। ने हमारे पर दबाव डाला। ठीक है कि आपको पुनीत जी, एप्पल गार्डन्स में पुनीत जी और वरुण जी, पुनीत जी और वरुण जी एक, हाँ ठीक है सर, पुनीत जी और वरुण जी आप दोनों से एक एक सवाल मैं पूछूंगा, एक ही सवाल का जवाब आप दोनों से पूछूंगा और वो सवाल सुदेश सैनी जी के जरिए आपसे पूछूंगा। सुदेश सैनी जी, अब तक कितने लोगों को आजीवन कारावास मिलावटखोर के जुर्म में, मिलावटखोरी के जुर्म में हुई है? नथिंग। सुदेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी सुदेश हाँ, सर, सुन रहा हूं जी। सर मेरा सवाल ये था, अभी तक के इतिहास में, आपका सवाल मैं समझ गया, अभी तक के इतिहास में एक भी मिलावटखोर को आजीवन कारावास की सजा नहीं हुई, जबकि होना तो इनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान और होना चाहिए था। जुर्माने के जो मृत्युदंड के प्रावधान वाला विधेयक अभी भी संसद में विचाराधीन है, उसके लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि 2013 में एक दूध के मिलावट के संबंध में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चला था। जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और जस्टिस सीकरी की बेंच थी। उन माननीय न्यायाधिपति गणों ने पूरे देश भर के सिस्टम के लिए एक निर्देश प्रसारित किया, मिलावटखोरों के खिलाफ जब तक कोई प्रभावी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा तब तक इस देश में ये मिलावटखोरी का अपराध रुकने वाला नहीं है। और ये मिलावट हर जगह मिलावट आ रही है, हाँ, दूध में मिलावट और ये जो है, चाय में ये जो मिलावट अधिकारी है, जाते हैं पानी में जांच के लिए, मिलावट ये है, उस केस को इतना दाल हल्का में कर देते मिलावट हैं है। कि एक मामूली जुर्माना देकर ये लोग निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है ना सुदेश जी? नहीं, ऐसा भी हो, दूसरी चीज इन्हें ये तो होता ही होता है। हाँ। दूसरी चीज एक और भी होती है इसमें, वो ये होती है कि मान लो किसी एक फैक्ट्री, गुजरात की कोई फैक्ट्री है, वो प्रोडक्शन करती है, वो प्रोडक्शन C&F के थ्रू नीचे वितरण के लिए आता है। तो जब ये सैंपलिंग की कार्रवाई करते हैं, उस सैंपलिंग की कार्रवाई में वो जो खुदरा विक्रेता है उसके ठीक है यहाँ से सर, सैंपलिंग पुनीत कन्नौज लेंगे, जी, क्यों और नहीं डीलर इच्छा को पार्टी शक्ति, बना इच्छा देंगे। शक्ति क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं केंद्र सरकार इनके खिलाफ कोई ऐसा बिल लेकर आती है, ऐसा कानून लेकर आती है? जानबूझ करके कड़ी तोड़ते हैं ऊपर के लेवल। पुनीत कन्नौज जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिए सर। सुमित जी, मैं सर मेरे पास वक्त की कमी है। पुनीत कन्नौज जी और वरुण जी से मैं मेरी बात पूरी कर लूं। सर मेरे पास 1 मिनट बचा है बस। पुनीत कन्नौज जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। केंद्र सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी? हाँ बताइए। कड़ी तोड़ते हैं, दूसरी वाली बात। सुमित जी, सरकार, सभी सरकारों की जिम्मेदारी, हाँ राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। सभी सरकारों को सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। जितना मेरी जानकारी है, अभी उत्तर प्रदेश में एक कानून में जो अमेंडमेंट किया है उसमें गैंगस्टर एक्ट की जो धाराएं हैं वो मिलावटखोरों के बारे में लगाई गई है, जिनको बहुत कठोर दंड देने के लिए कही गई। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राजनीतिक दल, विभिन्न दलों की सरकारों से ऊपर इस आम जन का जीवन है, उसके साथ जो भी खिलवाड़ करें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सामूहिक नरसंहार के बारे में कानून जिस प्रकार से मजबूत है, सख्त है, हम वैसा लोग ही सिर्फ बातें ना कर कर जमीनी स्तर पर क्या करने वाले हैं, अभी शुरुआत हुई है। जमीन दिवाली आने में थोड़ा वक्त। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं सर, जल्दी दे दीजिए। सुझाव देना चाहता सर, हूं जल्दी सरकार से। को कि ये, हाँ, खाद्य निरीक्षक जो भी कार्रवाई करते हैं उसका मेन प्रोड्यूसर से लेकर के नीचे का वितरक है, उन तीनों कड़ियों को एक साथ जोड़े। लेकिन ये खाद्य निरीक्षक उत्पादक कड़ी को तोड़ देते हैं और नीचे की कड़ी को। ठीक है वरुण जी, माफी चाहूंगा आपका, वरुण जी माफी चाहूंगा, आपका कमेंट नहीं ले पाऊंगा, वक्त की कमी थी, लेकिन सुझाव आप तक पहुंच गया होगा। उम्मीद है आने वाले वक्त में आपके ये जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, बस इतनी सी बात। हाँ ठीक है सर, बस इतनी सी बात है, मिलावटखोरी पर अंकुश लगा सके आप लोग, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके ईमान में मिलावट ना आए। शुक्रिया वरुण जी
और सुदेश सैनी जी, पुनीत कन्नौज जी, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।